हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और एग्जाम नजदीक हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। मैं पंकज गंगवार अपने इस चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, इसी श्रृंखला में जो कुछ अन्य क्रियात्मक समूह हैं उन क्रियात्मक समूहों से संबंधित यौगिकों के आज हम फिर आईयूपीएसी नाम की चर्चा करने वाले हैं। उन नामों को आप लोगों के लिए बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो और कंटेंट आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट जरूर करें। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही मैं आगे की ओर अपने इस टॉपिक में चलता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह होता है, जो कंपाउंड होते हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल ग्रुप में जो भी आते हैं, इसमें अगर क्रियात्मक समूह देखें, जो भी एल्कोहल यौगिक होते हैं या एल्कोहल की कैटेगरी के होते हैं, तो उनमें क्रियात्मक समूह जो है वो OH होता है। क्रियात्मक समूह इसका OH है और इसका सफिक्स यानी कि जो अनुलग्न होता है वो OL आल होता है और इसका पूर्व लग्न जो है वो हाइड्रोक्सी होता है। पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है। और इसके अगर हम आईयूपीएसी नेम फार्मूले की बात करें कि आईयूपीएसी नाम हम किस प्रकार लिखते हैं, तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें एल्केन श्रृंखला का नाम लिखना होता है। तो इसमें आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो एल्केन और इसमें से यहां पर ई हटा करके प्लस में हम आल जोड़ देते हैं। एल्केन के नाम से ई हटा करके आल जोड़ देते हैं और इस प्रकार हमें किसी भी अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम ज्ञात हो जाता है। तो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। और एग्जांपल यहां पर देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्कोहल है CH3OH। CH3OH इसमें एक मेथिल ग्रुप है और मेथिल ग्रुप के साथ में ही हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। वैसे जो इसका साधारण नाम है वो मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, लेकिन अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो हमें इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखना होगा। और इसका नाम एल्केन के हिसाब से एक कार्बन का ये यौगिक है या एक कार्बन का एल्कोहल है, तो इसका नाम जो है एक कार्बन के लिए हम मेथेन लिखते हैं। मेथेन लिख दिया और ई हटाने के बाद हमने इसमें आल जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेनॉल इसका नाम हो जाता है। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर देख लें, CH2OH, इसमें दो कार्बन की श्रृंखला है और दो कार्बन की श्रृंखला के लिए हम एल्केन के अनुसार एथेन कहेंगे और एथेन के नाम में हमें क्या जोड़ना है, हमें आल जोड़ देना है। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम एथेनॉल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम अन्य किसी कैटेगरी के एल्कोहल की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक एल्कोहल लिखा CH3CH और इसके बाद में यहां पर CH3 और OH को हमने यहां लगा दिया। अब इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है, तो यहां पर 3 कार्बन की श्रृंखला है और 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम प्रोपेन लिखेंगे क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। प्रोपेन के साथ हमें क्या जोड़ देना है, आल जोड़ देना है। तो प्रोपेन आल
और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो चाहे इधर से गिनती कर लें या हम इधर से गिनती कर लें, तो प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त ये हमने केवल देखा है जहां पर केवल एक OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। मान लीजिए कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें 2 या उससे ज्यादा भी क्रियात्मक समूह होते हैं। यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों में एक OH ग्रुप, दोनों में एक OH ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, या इस यौगिक में 2 हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हैं। अगर इसकी नेचर के हिसाब से हम कहें तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। कॉमन नेम इसका एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, कॉमन नेम एथिलीन ग्लाइकॉल है। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करें तो 2 कार्बन की श्रृंखला है और इसमें दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाई ऑल। तो एथेन 1,2 डाई ऑल इसको हम लिख सकते हैं, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमें एक ऐसा कंपाउंड भी है कि जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हैं और इनको हम इस तरह से यहां जोड़ लेते हैं। अब इसका नाम जो है हमें लिखना है IUPAC नाम। तो IUPAC नाम अब इसमें क्या हो जाएगा कि 1, 2 और 3 कार्बन की चेन है, तो इसमें प्रोपेन, प्रोपेन, फिर कितने हाइड्रोक्सिल समूह लगे हुए हैं और कौन कौन से कार्बन पर लगे हुए हैं, तो उन्हें दोबारा लिख लेते हैं प्रोपेन, फिर 1,2,3, फिर क्या हो जाएगा ट्राई, और आगे इसका अनुलग्न लगा देते हैं ट्राई आल। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई आल हो जाएगा। और वैसे कॉमन नेम जो है इसका वो ग्लिसरॉल होता है, कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल हो जाता है। ग्लिसरॉल, इसी को ग्लिसरीन भी कहते हैं। इसके बाद एल्कोहल के बाद अब हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड समूह की। तो एल्डिहाइड समूह को देख लेते हैं कि एल्डिहाइड समूह के यौगिक कौन कौन से होते हैं और उनके क्या IUPAC नेम है। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो CHO होता है। सफिक्स इसका Al अल होता है। प्रीफिक्स इसका एल्डो होता है, एल्डो होता है। और IUPAC नेम फार्मूला इसमें एल्केन -E और प्लस Al अल जोड़ देते हैं और पूरा अगर मिला के लिखें तो ये हो जाता है एल्केनल, एल्केन अल, ये एल्केन अल हो जाता है। और इस क्रम में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका जैसे हमने लिखा HCHO, कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। कॉमन नेम में लिख रहा हूं कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है, लेकिन इसका IUPAC नाम, चूंकि एक कार्बन इसमें मौजूद है तो ये एक कार्बन का एल्केन मेथेन कहलाएगा।
इसका अनुलग्न हमें लगा देना है अल, तो यहां से हम अल जोड़ देते हैं तो नाम इसका हो जाएगा मेथेनल। यानी कि जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका आईयूपीएसी नाम मेथेनल हो जाएगा। और सेकेंड एग्जांपल अगर हम ले लें CH3CHO, कॉमन नेम इसका एसिटल्डिहाइड होता है और आईयूपीएसी नाम के लिए इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड एथेनल कहलाएगा, एथेनल। और साधारण नाम जो है इसका या कॉमन नेम जो है वो इसका हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हो जाएगा इसका कॉमन नेम। एल्डिहाइड के बाद अब हम कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन क्या होते हैं? देखिए, कीटोन का क्रियात्मक समूह इस तरह का लिखा होता है और कीटोन में जो कार्बन परमाणु होता है इस समूह को एक्चुअल में कार्बोनिल बोलते हैं। ये समूह जो है ये होता है कार्बोनिल होता है, लेकिन इस कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की रिक्त 2 वैलेंसी अगर एल्किल समूह से जुड़ी हो तो इसे कीटोन कहा जाता है। क्योंकि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड, इनमें सब में जो है देखने को मिलता है। तो ये कीटोन ग्रुप है और इसका जो अनुलग्न होता है सफिक्स वो ओन होता है। प्रीफिक्स इसका जो है वो ऑक्सो और कीटो होता है, ऑक्सो और कीटो होता है। और आईयूपीएसी नेम एल्केन के नाम से ई हटाकर और इसमें ओन जोड़ देते हैं, तो ये जो है एल्के नोन हो जाता है। पूरा जब जोड़ते हैं तो ये एल्केनोन हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसको कि हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं कीटोन्स में, तो ये कीटोन होता है CH3 और यहां पर ये कॉमन कीटोन है जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। और आईयूपीएसी नाम अगर इसका लिखें तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला बनती है, 1, 2 और 3 कार्बन है, तो आईयूपीएसी नाम इसका हो जाएगा। प्रोपेन में ओन जोड़ देना हमें, तो इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनोन है। और कॉमन नेम जो इसका है वो एसीटोन है। इसको लिखने के तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है, इस तरह से भी ये लिखा हुआ हो सकता है, या ये इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जो लिखने का पैटर्न है इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रुप को अच्छी तरह समझ करके ही इसका आंसर हमें करना है। कीटोन के बाद हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है वो COOH होता है और इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है, प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है। IUPAC नाम फार्मूला एल्केन माइनस E प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड जोड़ देते हैं और यहां पर ये एल्केन ओइक एसिड हो जाता है। इसके बाद अगर इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल HCOOH। देखिए यहां पर लिखने का मैं पैटर्न आपको बता दूं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइड्स, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, इनमें सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर यहां हम फार्मिक एसिड की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बन परमाणु की जो दोनों वैलेंसी होती है उनमें एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह से संबंधित होती है, जुड़ी होती है। इस यौगिक का नाम कॉमनली जो इसको जाना जाता है वो फार्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो है वो अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों से गुणों में भिन्नता दर्शाता है। भिन्नता दर्शाने का कारण यही होता है कि इसमें OH समूह की प्रॉपर्टी होती है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है और इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन की इसमें प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें R एल्केल समूह नहीं होता है जिसकी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता है, तो इसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अब यहां पर इसके IUPAC नेम की अगर बात करें तो IUPAC नेम को हम देखेंगे, इसमें कार्बन कितना है, केवल एक है और एक कार्बन के एल्केन को मेथेन कहेंगे और इसमें हमें क्या जोड़ देना है, हमें E हटा करके ओइक एसिड इसमें हमें जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाता है मेथेनोइक एसिड। इसके बाद मेथेनोइक एसिड के बाद फिर हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की। ये हमारे पास CH3COOH। CH3COOH जो है ये एक कॉमन ऑर्गेनिक एसिड है। इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम जिसका है वो एसिटिक एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर का यानी सिरके का मेन कंटेंट है या चीफ कंटेंट है। तो एसिटिक एसिड इज द चीफ कंटेंट ऑफ विनेगर, या दूसरी भाषा में हम कहें कि विनेगर इज द 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। जो विनेगर होता है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं कई चीजों में, तो वो एसिटिक एसिड का 10% सोल्यूशन होता है। और सिरके का निर्माण या एसिटिक एसिड का निर्माण जब होता है तो इसमें एक जीवाणु कार्य करता है जिसको माइकोडर्मा एसिटी के नाम से जानते हैं, और इसी कारण इसका नाम जो है वो एसिटिक एसिड रखा गया है। दूसरा, इससे पहले अभी हमने फार्मिक एसिड आपको बताया था, तो फार्मिक एसिड लाल चींटियों, बर्र बिच्छू आदि में पाया जाता है, इनके डंक में पाया जाता है, जिसके काटने पर ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और उससे हमें थोड़ी बहुत जलन महसूस होती है। चूंकि लाल चींटी का जो लैटिन लैंग्वेज में नाम है वो फार्मिका है, लाल जो चींटी होती है उसका नाम फार्मिका होता है, फार्मिका होता है। तो फार्मिका के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसी को हम फार्मिक एसिड कहते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं।
अब ये एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड का IUPAC नाम, 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है तो इसमें नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन का एल्केन जो है वो एथेन कहा जाएगा और ओइक एसिड इसमें हमें अनुलग्न लगा देना है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिर एथेनोइक एसिड हो जाता है। इसके बाद ग्रुप तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि आगे आने वाले समय में, अभी हमारे पास समय कम है, मैं केवल अभी बोर्ड के हिसाब से चल रहा हूं, तो हाई स्कूल में या 10th क्लास में जो भी ग्रुप मौजूद हैं मैं अभी केवल उनकी बात आपसे कर पा रहा हूं। इसके बाद एक ग्रुप इसमें हम और देख लेते हैं, एमीन। एमीन, एमीन में जो क्रियात्मक समूह होता है एमीन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो NH2 होता है। सफिक्स इसका एमीन होता है, प्रीफिक्स एमाइनो होता है। IUPAC नाम फार्मूला जो है इसमें से ई हटा करके एमीन हमें जोड़ देना है, एमीन जोड़ देना है और इसमें इसी के अनुसार इसका आप अगर पूरा नाम देखें, एल्केन में से ई हटाकर एमीन अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल्केनामीन। एल्केनामीन इसका नाम हो जाएगा। और इसी के पैटर्न से अगर हम आगे इसके एग्जाम्पल देख लें, जैसे CH3, ये इसका एग्जाम्पल है और इसको हम कॉमनली मेथिल एमीन कह सकते हैं क्योंकि ये एमीन ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप है, तो इसका हम कॉमन नेम जो है वो मेथिल एमीन कह सकते हैं, लेकिन IUPAC इसका नाम जो है वो मेथेनामीन हो जाएगा। IUPAC नेम इसका मेथेनामीन हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखें तो C2H5 NH2, ये एथेनामीन हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थोड़ी तब क्रिएट होती है जब एमीन जो है वो प्राथमिक के अतिरिक्त, क्योंकि हमने जो भी नाम आपको बताए हैं प्राथमिक एमीन के नाम है, अगर द्वितीयक एमीन का हम नाम लिखें, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर द्वितीयक एमीन का देख लेते हैं, तो जैसे मान लो कि ये N है, इसकी 1 वैलेंसी, नाइट्रोजन में 3 वैलेंसी होती है, कार्बन में 4 होती है, ऑक्सीजन में 2 होती है, तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी पर CH3 लगा है और यहां पर भी एक वैलेंसी पर CH3 लगा है, या इस तरीके से लिख दे कि CH3 का होल ट्वाइस और NH, ये एक सेकेंडरी एमीन का फार्मूला लिखा हुआ है और अगर इसका IUPAC नाम करें तो ये द्वितीयक एमीन है। और द्वितीयक एमीन का जब हम नाम लिखते हैं तो इसमें एक श्रृंखला को हम ग्रुप के रूप में लिखते हैं जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे को हम एमीन लगाकर लिखते हैं, यानी एक को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे यानी ग्रुप के रूप में लिखेंगे और दूसरे के साथ एमीन लगाकर लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल। क्योंकि एन जो मेथिल किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एन मेथिल और दूसरे ग्रुप के साथ में एमीन जोड़ देना है तो नाम हो जाएगा एन मेथिल मेथेनामीन, इसका नाम हो जाएगा। एमीन के बाद हाइलो एल्केन
हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी जो एल्केनों के हेलोजन भी उत्पन्न होते हैं उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। और हेलो एल्केन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो X होता है और X कॉमनली क्या होता है, FCl, Br और I। ये हेलोजन बोले जाते हैं, FCl, Br, I, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये 4 तत्व हैं इनको हेलोजन कहा जाता है। अगर इनके साथ एल्केन का कोई यौगिक बना हुआ है तो उसी को हम हेलो एल्केन कहते हैं। और हेलो एल्केन में कोई भी सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स इसका हेलो होता है, हेलो होता है। और IUPAC नेम फार्मूला जो है वो इनका इस हिसाब से लिखा जाता है कि पहले हमें हेलो लगाना है और फिर एल्केन का नाम लिखना है। पहले हेलो लगाना है फिर एल्केन का नाम लिखना है। और इसके बाद अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए CH3 यहां लगा हुआ है Br, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, हेलो प्लस एल्केन। तो नाम इसका हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, हाइलो की रिदम के अनुसार इसको अब हम कहेंगे ब्रोमो। ब्रोमो। और एक कार्बन का एल्केन है तो इसके लिए कहेंगे मेथेन। ये हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। और ब्रोमोमेथेन के बाद में इसमें एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। यहां मान लीजिए हमने ये लगा लिया CH3। तो अब यहां से हम गिनती कर लेते हैं कार्बन परमाणुओं की, 1, 2 और 3, क्योंकि यहां इस दिशा से या इस दिशा से किसी भी दिशा से गिनती करें Cl जो है वो 2 नंबर पर ही आता है। और इसका नाम अब हो जाएगा 2 क्लोरो। 3 कार्बन की चेन है, प्रोप हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमें एन लगा देना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज जितने भी क्रियात्मक समूह हमारे 10th क्लास में है या 10th लेवल में है, उन सभी ग्रुप का अलग अलग IUPAC नाम लिखने का पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके बाद हम सभी ग्रुप को एक दूसरे के साथ मिक्स करके इनके IUPAC नाम पढ़ेंगे और ऐसा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।